नवरात्र के ठीक 3 दिन पहले नवीन महाकाली जबलपुर की महारानी कहलाने वाली पड़ाव की महाकाली की समिति के अध्यक्ष अखिल राज ने एक बड़े फर्जीवाड़े का आरोप चंद्रा पांडे, विजय कुकरेजा व अशोक पाठक पर लगाया है। वहीं अखिल राज ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इन तीनों ने फर्म एंड सोसाइटी के सहायक ऑडिटर संजय कुमार तिवारी को रिश्वत देकर सांठ गांठ कर नकली दस्तावेज लगाकर असली समिति को बिना सूचना दिए एक फर्जी समिति का गठन कर लिया है, जिसको लेकर न्यायालय में एक परिवाद भी 28 सितंबर को प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं जबलपुर से दीपक सैन की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य वजह है कि नवरात्रि 2 दिनों बाद बैठकी है माता जी की, और जो इन्होंने फर्जी समिति बनाई है चंद्रा पांडे, अशोक पाठक, विजय कुकरेजा ने। अशोक पाठक वही है जिसके लड़के ने कुछ दिनों पूर्व जेल प्रहरी के वाहन जलाए थे और जेल से अभी जमानत पर आया है। तो ये बहुत आतंकवादी सरीके आपराधिक तत्व हैं और भूमाफिया हैं। ये पहले भी जेल जा चुके हैं 420 के अपराध में। तो ऐसे अपराधियों को इतनी प्रतिष्ठित माई समिति का सदस्य या अध्यक्ष कैसे हम लोग स्वीकार कर लें? पहला तो पुलिस प्रशासन से भी हमारा ये सवाल है। दूसरा, हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष भी केस रजिस्टर्ड करवाया है। तीसरी बात, ये सभी फर्जी हैं और हम लोग असली समिति है। मेरे ही पिताजी दादाजी ने काली जी रखना शुरू की थी और सभी क्षेत्रवासियों का हमें समर्थन प्राप्त है। पिछले वर्ष भी ऐसी हुआ था, उसके बाद आपने थाने में शिकायत करी थी। पिछले वर्ष मेरे ऊपर इन्हीं लोगों ने जानलेवा हमला कराने का प्रयास किया था और इस वर्ष इसी तारतम्य की नवरात्रि कार्यक्रम बिगड़ पाए। संजय अग्रवाल जी जो यहाँ बैठे हैं, इनकी बहू जो जेल प्रहरी हैं, उनके वाहन जला दिए गए। लेकिन इस बार ये लोग पकड़ में आ गए और पुलिस ने इन्हें कार्रवाई करके जेल भेजा गया है। लेकिन ये कौन सी समिति है और उनका फर्जी करने का क्या मकसद है? ये अपनी समिति का नाम है नवीन महाकाली समिति, जिसे लोग जबलपुर की महारानी नाम से प्रतिष्ठित हैं और पड़ाव वाली काली जी नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका मकसद ये है कि इसमें एक पूर्व में पंडा था अशोक पाठक, तो वो सोने चांदी की चोरी करता था। उसको हम लोग ने सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा और इस कारण से उसको समिति से निष्कासित कर दिया। तो वह रंजिश रखने लगा। उसमें इसका साथ चंद्रा पांडे और विजय कुकरेजा ने दिया कि अगर तुम पुनः आते हो तो पैसों में हिस्सा हमें भी देना, पूरी चढ़ोतरी तुम हमें देना, बस हम तुम्हें यहाँ का अध्यक्ष बनाएंगे और चढ़ोतरी अपन मिल बांट के खाएंगे। तो ये चंदे का पैसा खाने के लिए ये लोग लोगों की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। मुझ पर भी हमला कराया है। अग्रवाल जी जो बैठे हैं, इनके घर पर भी 3 से 4 घटनाएं ये लोग कर चुके हैं। आपने शिकायत कहाँ करी? इसकी शिकायत सर मैंने थाना स्तर से लेकर एसपी साहब के स्तर तक हर जगह इनकी शिकायत की हुई है। और न सिर्फ मैंने, इनकी विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी बहुत सारे अलग अलग लोगों ने शिकायत की हुई है। विजय कुकरेजा, अशोक पाठक पिछले साल ही हमारी समिति के द्वारा निष्कासित किया गया। उसका कारण था कि वो लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था और पैसों की भी हेराफेरी करता था। लोगों को ना केवल प्रसाद तो बहुत दूर की, वो लोगों को दर्शन भी नहीं करने देता था। अगर मान लो माता के समीप या स्टेज पर कोई आ जाए तो वो अछूत है, उसको अछूत मानता था कि नहीं आप यहाँ नहीं चढ़ना, आप फलाने हो, आप ढिकाने हो। और मतलब किसी को भी वो माता के समीप नहीं आने देता था, क्योंकि वही बस एक पुजारी हैं, वही बस। बाकी सारे लोग जितने हैं वो सब अछूत हैं, सब गिरे हुए हैं। बाकी अशोक पाठक, पिंकी पाठक और ये चंद्रा पांडे, इन लोग सभी लोग बस मतलब सबसे ऊंचे उसके हैं, बाकी सभी लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि वो महिलाओं को भी सही ढंग से नहीं देखता है। उनका लड़का स्पेशली अंश पाठक, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये इसमें रहता है, लड़कीबाजी में रहता है और अश्लीलता करता है, और जिसकी वजह से वो लड़के इकट्ठे करता है। और बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे मोहल्ले में वो मतलब जेल काटने के आने के बाद भी वो अभी भी कम से कम 10 से 20 लड़के इकट्ठे करता है। और मतलब उसको उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और उन लोगों को जो श्रेय देती है वो है चंद्रा पांडे। क्या किया है कि इन लोगों ने फर्जी समिति बनाई गई है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि हमारे जो मतलब मेरे बड़े दादा हैं ससुर श्री गणेश राज जी, उन्होंने काली जी रखी थी। और ये जो बोल रही हैं चंद्रा पांडे जी, ये बोल रही हैं कि क्या बोलते हैं, इन्होंने इनको अध्यक्ष बनाया है। तो ये इनको अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही समिति में कुछ नहीं है। उनको बिल्कुल उनके समिति से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो वो अध्यक्ष किस तरह बनाएंगे? अध्यक्ष इनको हमारे दादाजी ने बनाया है।